हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए अलजेब्रा बेसिक 2 हाई का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए हुए थे, प्रीवियस क्लासेस में हम उसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने कुछ बेसिक फार्मूले वगैरह बताए हुए थे और लिखाए हुए थे आप सबको मेरी प्रीवियस क्लासेस में। तो वो आप अगर उसे देख के उसे लर्न कर लें तो ये इजीली क्वेश्चन ये सब हो जाएंगे। और बाकी तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराते वक्त मैं वो फार्मूले आपको रिमाइंड कराता जाऊँगा कि वो कैसे आ रहे हैं यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें क्या गिवन है? a प्लस 1/a=5 गिवन है। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो जो गिवन है हमने लिख लिया, a प्लस 1/a=5 हमने लिख लेते हैं। तो हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू। तो हमें पता है ये x प्लस 1/x हमने बता रखा है आपको। अगर ये गिवन हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पी स्क्वायर माइनस 2 होता है। ये वैल्यू का फॉर्मूला होता है, यानी ये दिया हो तो इसका फॉर्मूला ये होता है। ये कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम दोनों का स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, एक x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, दोनों साइड करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों ये कैसे निकल के आता है, सेम ऐसे निकल के आता है। सेम ऐसे निकल के आता है। तो हमें यहाँ पे गिवन है a प्लस 1/a=5 गिवन है। तो हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल्स टू पी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2। ओके, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर दोस्तों? 23 आंसर हो जाएगा। हम डायरेक्ट देखते ही इसको कर सकते हैं दोस्तों फॉर्मूले की मदद से। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी अगर यहाँ पे 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 करना है। ये प्लस का रहेगा तो यहाँ पे हम हमेशा ए स्क्वायर प्लस 1/a² पूछ ले, इससे रिलेटेड पूछ ले तो हमें यहाँ पे हमेशा माइनस 2 कर देना होता है। और क्यों करना होता है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड और भी आगे के क्वेश्चन है, हम करते हैं। ओके, तो अगर हमें, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर हमें गिवन हो a प्लस 1/a इक्वल्स टू 4, अगर हमें गिवन हो और हमसे पूछ ले a स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये पूछ ले, तो सेम चीज़ वही करना है हमें। हमें पता है कि इतना इक्वल्स टू यानी p है, p का स्क्वायर माइनस 2 होता है। अगर ये प्लस का है और ये भी प्लस का पूछ ले यानी a स्क्वायर प्लस 1/a² पूछ ले, तो हमें फॉर्मूला पता क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 2। p यानी कि ये जो वैल्यू गिवन है वो हो जाएगा, माइनस 2 कर देना है, उसका स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। तो यहाँ पे भी वही करना है हमें। a स्क्वायर प्लस 1/a² पी स्क्वायर माइनस 2 होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ पी स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो यहाँ पे भी वही करना है हमें, 4 स्क्वायर माइनस 2 कर देना है। तो 4 का स्क्वायर हमें क्या पता है? 16 माइनस 2। 16 माइनस 2 क्या होता है दोस्तों? 16 माइनस 2 14 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 14 हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे आंसर आप एक ही विद इन 2-3 सेकेंड दे सकते हैं। अगर आपको तुरंत देखते ही देना है, इजीली आप दे सकते हैं तुरंत ही। तो ये गिवन है और ये फाइंड आउट करना है। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर माइनस 2 कर देना। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं आप, 14 होगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन अगर हम कहें, थर्ड नंबर, अगर हमें गिवन हो x माइनस 1/x इक्वल्स टू, हमें दे दिया जाए 3 और पूछ लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो हमें इसका भी फॉर्मूला पता है दोस्तों। सेम यही इसी प्रोसीजर से हम कर लेंगे जो मैंने यहाँ पे कर रखा है। इसी प्रोसीजर से मैंने बता रखा है प्रीवियस क्लास में आपको, जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखा रखे हैं, अलजेब्रिक इंपॉर्टेंट फार्मूले, वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से हम सेम, अगर ये वैल्यू गिवन होती है तो हमें पता है अगर x माइनस 1/x इक्वल्स टू, अगर p दिया हो, गिवन हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू
पी स्क्वायर प्लस 2 होती है, ये हमें फॉर्मूला पता है, तो हम अप्लाई कर देंगे, यानी पी स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, हमेशा यही आपको करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे गिवन क्या है, ये है। फाइंड आउट क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पी स्क्वायर प्लस 2 होती है, तो पी स्क्वायर है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 3 जा 9 प्लस 2, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 11। ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी से रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाए दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा हो चुका है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें गिवन हो, ये 4th नंबर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर हमें गिवन हो x माइनस 1/x इक्वल्स टू 9, अगर हमें गिवन हो और फाइंड आउट करनी हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू क्या होगी वैल्यू, ये फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमें ये गिवन है और ये वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, ये पी है, और प्लस 2 कर देना है। तो 9 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है दोस्तों, 81 प्लस 2, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 83 हो जाएगा आंसर। ओके दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी से कर लेंगे, इसीलिए मैंने पहले आपको फॉर्मूला वगैरह बता दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 4th नंबर हमारा हो गया है, 5th नंबर हम करते हैं यहाँ पे। 5th में हम अगर x प्लस 1/x इक्वल्स टू 12 ले लें और पूछ ले वो वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या फाइंड आउट करने को पूछ ले, तो क्या होगी इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी हो। तो हमें बस खाली ये लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। हमें पता है पी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस 2 कर देना है। यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर देना है, और माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है। ओके, यहाँ पे माइनस था तो हमने प्लस कर दिया, हमारा कितना आंसर आ गया था, 83 आ गया था। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, -2 होता है तो -2 कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, -2 कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा 143, ये आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसलिए इससे रिलेटेड बार बार करा दे रहा हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन करते वक्त, और प्लीज़ इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा जिससे कि आप देखते ही कर लें। यहाँ पे अगर ये वैल्यू गिवन है प्लस की, कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर -2 कर देना है। इसका स्क्वायर हमें मालूम हो 144 -2 हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे माइनस दिया होता x माइनस 1/x इक्वल्स टू 12, तो हमें क्या कर देना होता था, कर देना होता है 12 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे वहाँ पे। अगर यहाँ पे ये माइनस रहे तो क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, 144 प्लस 2 146 हो जाएगी। इससे अगर यहाँ पे माइनस होगा, बस इतना ही फ़र्क होगा यहाँ पे। ओके, तो एक क्वेश्चन अब हम माइनस वाला भी ले लेते हैं। 5th नंबर हो गया। 6th लेते हैं। अगर हमें ये वैल्यू गिवन हो x प्लस 1/x इक्वल्स टू 15, तो अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की, तो क्या होगा अगर ये गिवन हो और ये फाइंड आउट करने को पूछ लें, तो हम कैसे कर सकते हैं। हमें पता है अगर ये प्लस का है तो हमें आंसर क्या आएगा, हमारा माइनस में आएगा, पी स्क्वायर -2 होगा। ओके, तो हमें फार्मूला क्या पता है, अगर ये प्लस में दिया हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछ रही हो तो पी स्क्वायर -2 होता है। अच्छा, तो पी स्क्वायर -2 कर लेते हैं यहाँ पे। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस टू पी स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर -2 कर लेंगे। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 -2, तो कितना आंसर आ जाएगा, 223 आंसर आ जाएगा हमारा दोस्तों। ओके, ऐसे ही अगर ये प्लस का दिया होता, अगर ये प्लस का दिया हुआ है, अगर ये माइनस का दिया होता तो क्या करते दोस्तों, अगर ये माइनस का दिया होता तो क्या करते, यहाँ पे हम क्या करते, x प्लस 1/x अगर गिवन होता हमें 15, सॉरी यहाँ पे माइनस अगर होता,
यहाँ पे माइनस होता तो हमें पूछ लेता एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या है, तो हम क्या करते, हमें क्या करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ऐसे लिखना है, और ये p का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस था जो प्लस में होने पे, यहाँ पे माइनस में होने पे यहाँ पे प्लस हो जाएगा +2। तो 125 + 2 कितना होता है, 227 हो जाता। 125 + 2 227 हो जाता। ये आपका आंसर हो जाता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अच्छा दोस्तों, अब नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा आपको, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, या फिर इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कई बार कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगर हमें 7th नंबर पे हम ले लेते हैं, अगर हमें वैल्यू दी हो x + 1/x = 3, ओके, अब पूछ ले हमें x⁴ + 1/x⁴, ओके, तो क्या करेंगे हम दोस्तों, तो हमें यही करना है यहाँ पे भी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें x⁴ पे जाने के लिए पहले x² + 1/x² निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है अगर ये वैल्यू दी होगी हमें, तो हमें पता है हम इजीली x² + 1/x² तो निकाल ही लेंगे। तो हम निकाल लेते हैं। हमें क्या पता है, अगर ये प्लस की वैल्यू हो तो उसमें माइनस आता है, p² - 2 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर -2 क्या होता है, 3 3 जा 9 -2, 9 - 2 = 7 हो जाएगा। यानी कि हमारी वैल्यू क्या आ गई, x² + 1/x² = 7 आ गई वैल्यू। अब ये 7 आ गई वैल्यू हमारी, तो हमें तो फाइंड आउट करना था x⁴ + 1/x⁴। तो हम इसी को, यही चीज़, वही फार्मूला, प्लस वाला फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, फिर अगर ये वैल्यू आगे बढ़ जाती है x⁴ + 1/x⁴, अगर ये वैल्यू हो जाती है तो हमें क्या करना है, फिर से वही फार्मूला यहाँ पे लगा देना है। 7 का स्क्वायर -2 हो जाएगा, क्यों, p² - 2 होता है ना। सेम वैसे ही यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई होगा। क्यों होगा, ये अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले आप लिख लीजिए। यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 - 2 हो जाएगा। सेम यही फार्मूला अप्लाई होगा नेक्स्ट में, अगर पावर इसकी बढ़ जाए आगे। तो कैसे होता है एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी आपको। 47 इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब ये होता कैसे, अगर ये गिवन हो जाएगा, देखिए ये दिया हो तो पहले हमें ये निकालना है, फिर यहाँ से सेम वही फॉर्मूला प्रोसेस आगे बढ़ाना है हमें। p² - 2 यानी p² ये गिवन होगा, तो हमें x⁴ + 1/x⁴ दे दी जाए, तो p² यानी 7 का स्क्वायर -2 कर देना है, 49 - 2 कर देंगे तो 47 अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन आएगा कैसे ये दोस्तों, आओ ये भी देख लेते हैं। ये आएगा ऐसे, अगर ये था हमारे पास, हमने ये निकाला था x² + 1/x² = 7। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1/x² का होल स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे हमें क्या करना है यहाँ पे, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो x⁴ + 1/x⁴ + 2 हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन करेंगे a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। और ये 7 का स्क्वायर हम ऐसे लिख देते हैं, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये हो गया, अब ये 7 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ओके, और ये क्या हो गया, x⁴ + 1/x⁴ + 2, ओके, ये हो गया। तो इसको मैं और आगे लिख ले रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। ये था, मैं फिर से वही चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे ये था x⁴ + 1/x⁴ + 2 = 7 का स्क्वायर था। तो x⁴ + 1/x⁴ = 7 का स्क्वायर - 2 = 49 - 2 कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 47। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो ये ऐसे होगा दोस्तों, सेम वही चीज़, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी हो रहा है। देखिए p² - 2 हो रहा है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे भी रिपीट कर दी। यानी कि ऐसे अगर ये बढ़ता जाए, अगर ये ऐसे ही बढ़ता जाए, यहाँ पे देखिए ये रहा,
अगर ये ऐसे ही है, ये वैल्यू दे दी जाए और ये वैल्यू पूछ ले, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकालना है, फिर इसका ही इसी जो हमारी वैल्यू आएगी, ये आंसर आएगा, इससे ही फिर वही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, पी स्क्वायर माइनस 2 वाला। ऐसे ही फॉर्मूला अप्लाई करते जाएंगे, हमारी ये वैल्यू आती जाएगी 47। फिर अगर x पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 8 पूछ लेता, फिर जो ये 47 का वैल्यू आई है इसका स्क्वायर माइनस 2 कर देते। सेम ऐसे ही बढ़ते जाते हम, 16 हो जाती यहाँ पे वैल्यू, फिर उसका वैल्यू जो आती उसका स्क्वायर माइनस 2 कर देते। सेम ऐसे ही प्रोसीजर बढ़ता जाएगा हमारा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसी से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन और देख लें क्या इसी से रिलेटेड। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर हमें x प्लस, ये हमारा 7 था, ये 8 है, ओके 8 है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू, अगर हमें इसका मैं माइनस वाला कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, पहले कर लेते हैं एक और, फिर इसके बाद आगे करेंगे। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू, अगर हम 4 ले लें तो देखते हैं x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 इक्वल्स टू क्या होगा। ये अगर वैल्यू ये दिया हो और ये फाइंड करने के लिए पूछ रहा हो, ये फाइंड करना हो, तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम वही चीज़, पहले हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है। तो हमें पता है 4 का स्क्वायर माइनस 2 विच इज 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये 16 माइनस 2 14 हो जाएगा, ये हमने निकाल भी रखा है पहले। सेम फिर ये अगर ये इतना आ गया तो फिर अगला वैल्यू क्या होगा हमारा, x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4, ओके ये कितना हो जाएगा, तो ये 196 हो जाएगा, यानी 14 का स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे इसको, ओके ये हमारा 14 दिया हुआ है, ये 14 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 14 का स्क्वायर हमें पता है 196 होता है, 196 माइनस 2, 196 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 194, ये आंसर हो जाएगा हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, अगर हमें ये वैल्यू दी हो और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और इसका ये इसमें से जो फॉर्मूला निकल के आएगा, मैं अभी फॉर्मूला बताऊंगा, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे हम, ओके। तो अगर ये वैल्यू दी हो हमारे पास, पहला नंबर अगर दे दिया जाए, अगर पूछ लिया जाए, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू p वैल्यू दी हो और पूछ लिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ लिया जाए, तो क्या होगी ये वैल्यू, ओके इसको मैं यहाँ से वो कर देता हूँ। तो ये वैल्यू अगर हमें ये पूछ ली जाए तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे ये जल्दीबाजी में प्लीज़ स्टूडेंट ये मत करिएगा कि हमें वही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई कर देना है। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, अगर यहाँ पे प्लस होता था तो यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 2 हो जाता था, पी स्क्वायर माइनस 2 कर देते थे हम, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो हमें पता है ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। लेकिन अगर ऐसा गिवन हो तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देख लेते हैं, पहले इसको लिख के, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अच्छा, ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला तो मालूम है, अगर ये p गिवन है तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू p लिख सकते हैं, p हमने लिख दी और बचा क्या हमारे पास, x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये बचा है। तो ये वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी दोस्तों। तो यही वैल्यू अगर ये दिया हो तो हमें सबसे पहले, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू पी दिया हो तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, बस यही ध्यान से देखना है दोस्तों। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू पी दिया हो तो हमें ये x माइनस 1 अपॉन एक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम ये वैल्यू भी निकाल लेंगे, हमें पता है। तो ये वैल्यू दी है तो हमें ये निकालनी है। तो ये निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। हमने स्क्वायर कर दिया इसका, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू पी जो हमें गिवन है, तो हमें जो गिवन है इसका हमने स्क्वायर कर दिया। अच्छा, हमने स्क्वायर कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू पी हो जाएगा।
पी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये पी स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड में माइनस के 4 से ऐड कर देना है, माइनस का 4 कर देना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 4। अब देखेंगे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2, तो माइनस 2 इसका आंसर आएगा। ओके, इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 4 हम एज इट इज ऐसे लिख लेंगे। फिर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सेम ऐसे ही आगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला दिख रहा है, इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ये आएगा, इसका फॉर्मूला दिख रहा है ना दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, ये इसका फॉर्मूला हो गया, तो ये इसके पी स्क्वायर माइनस 4 हो गया। यहाँ से हमने ये ला दिया, तो यहाँ से x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप जरूर से जरूर लर्न कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको कर लीजिएगा। तो ये अगर हमारी वैल्यू दी हो, अगर ये वैल्यू दी हो और ये पूछ ली जाए तो हमें इन दोनों की जरूरत पड़ती है, ये तो पड़ती है, ये तो हमें मिल जाएगा, लेकिन इसकी भी तो पड़ेगी, इसकी भी पड़ेगी, तो हमने क्या करा, इससे निकाल लिया। तो हमें पता क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, अगर हमें ये वैल्यू गिवन हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर दे दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो x माइनस 1/x इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 4 होगी। डायरेक्ट हम वैल्यू लिख लेंगे। ओके, ऐसे ही अगर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस दे दिया होता, यहाँ पे माइनस दे दिया था, ये वैल्यू पूछ ली होती तो क्या होता आंसर, तो सेम इसी तरह हम वो भी कर लेते। वो क्या कर लेते हम, यहाँ पे अगर ये दिया होता x माइनस 1/x इक्वल्स टू पी और पूछ लेता x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे हमें निकालना क्या पड़ता, x प्लस 1/x निकालना पड़ता। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, इसकी भी वैल्यू सेम ऐसे ही हो जाती, लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाता, पी स्क्वायर प्लस 4 हो जाता। तो इसकी वैल्यू ये दी हो, अगर ये भी पूछ ले, ये भी पूछ सकता है दोस्तों, याद रखिएगा, माइनस पूछ दिया हो और ये प्लस का पूछ ले, तो ये वैल्यू इसकी ये होगी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अगर ये गिवन हो तो। इसको मैं हैशटैग कर देता हूँ जिससे कि आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूँ। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू ये दी हो तो इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ओके, अगर ये वैल्यू गिवन हो, ये वैल्यू गिवन हो और ये पूछ ली जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना होता है, x प्लस 1/x इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 4 हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम वैल्यू सॉल्व कर लेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 1/x, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1/x। कैसे आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। तो इसकी वैल्यू p कहाँ से आई, इसकी वैल्यू p गिवन थी, हमने यहाँ पे लिख दी। जी हाँ, हमने लिख दी। अब हमने लिख दिया तो यहाँ पे वैल्यू जो गिवन बचा हुआ है हमारा ये हो जाएगा ऐसे ही। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लिए होते तो डायरेक्ट लिख लेते, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती, फिर हमने जो निकाली इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे p है और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4 हो जाती। इसको मैं इसमें लिख लेता हूँ, तो ये वैल्यू हो जाती इसकी। ओके, क्योंकि हमने ये निकाला है यहाँ पे अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4 निकाला हुआ है, ये हो जाती वैल्यू। ओके, ये माइनस में है, ये वैल्यू हो जाती इसकी p अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की, ये वैल्यू हो जाती। ओके, ये क्या हो जाता है, p अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4। ऐसे ही अगर ये दिया हो तो
अगर यहाँ पे ये दिया हो और ये पूछ लिया होता, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अगर ये दिया होता और ये पूछ लिया होता तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे। ये वैल्यू तो हमें मालूम ही है, एक ब्रैकेट में क्या आता है x माइनस 1/x आता है, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 आता है। तो एक वैल्यू तो p होगी, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते तो ये दूसरी वैल्यू क्या हो जाती, p अंडर रूट p स्क्वायर प्लस 4 हो जाती। ये फॉर्मूला हो जाता है इसका डायरेक्ट दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड हम आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।